सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को 29,334 शिक्षक भर्ती के संबंध में आज जानकारी देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आप सभी को पता है कि माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सने सने यह लड़ाई 2018 से आगे बढ़ाई गई है और रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों के लिए जो ग्रीवियांस है उसे खोजे गए हैं। सभी को इस लड़ाई के संबंध में पता है साथियों कि हमने हर एक प्रकार की रणनीति अपनाई है कि अधिकतम अभ्यर्थियों को प्राप्त हो जाए और अधिकतम साथियों का हित 29,334 शिक्षक भर्ती में जो अभी बचे हुए हैं उनका हो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें एक अच्छा निर्णय प्राप्त हो और विभिन्न साथियों का चयन प्राप्त हो जाए। तो साथियों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि 29,334 शिक्षक भर्ती में ये चीज़ें मैं रिपीट कर चुका हूं, लेकिन चूँकि पेपर में जब से 1755 सीटों का हवाला सरकार ने दिया है और अन्य सीटों को छुपाया है, उसके लिए हर एक प्रकार की रणनीति आप लोगों को बताना पड़ेगा और सत्यता क्या है, वो हाई कोर्ट में सरकार द्वारा क्या कहा गया था और आरटीआई के माध्यम से सरकार ने क्या कहा था, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा जिससे हर एक अभ्यर्थी तक यह बात पहुँच जाए और जो हमारी तैयारी है उसके अधीन हमें एक बड़ा निर्णय प्राप्त हो सके। इसलिए हम चूँकि हर एक व्यक्ति का लगभग 200-250 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका फ़ोन उठाकर उनके जवाब नहीं दे सकते, इसलिए वीडियो के माध्यम से सभी को हम यह सूचना प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि सिंगल बेंच में सरकार ने सेल्फ माना था कि अप्रॉक्सीमेटली 3500 पद पे भर्ती अभी तक नहीं हुई है और हम अभी तक उस पर नहीं कर पाए हैं। तो चयनित जितने भी काउंसिल थे उनके लिए एक आदेश हुआ था कि इन्हें आप पदों पर सृजित क्यों नहीं करते हैं। उसके बाद सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली गई और सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रखी गई और उसी बीच हमारे आरटीआई के माध्यम से और हर एक प्रकार की प्लीडिंग्स में यह माना गया है कि लगभग 6,000 सीटें खाली हैं। मतलब एक तो धीरे धीरे सने आगे बढ़े तो इनकी सीटों की भी संख्या बढ़ती गई और इजाफा होती गई। ये भी नहीं है कि मैं तो मानता हूँ 5 से 6,000 सीटें 110% खाली हैं और उस पर हम अभ्यर्थियों का चयन अवश्य होगा। यह अंतिम लड़ाई में आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से सरकार शिथिल होगी और बड़े से बड़ा निर्णय हम लोगों को प्राप्त होगा। 3500 सीटें इन्होंने हाई कोर्ट में माना था और आज की डेट में 1755 सीटों का हवाला पेपर के माध्यम से दे रहे हैं। तो न्यूज़पेपर की बातें सत्यता से परे होती हैं। कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें जो बता दिया जाता है अधिकारियों द्वारा वही वो छाप देते हैं, तो वो सत्य नहीं हो सकता है। सत्य तो यह है कि आप आम अभ्यर्थी हो के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहे हो, सीनियर अधिवक्ता रंजीत थॉमस जी के माध्यम से आपकी पैरवी हो रही है और पक्ष रखा जाएगा और सत्यता यह है कि आपके लिए ही हम हर एक प्रकार की प्लीडिंग्स को पूरा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार को इस तरह विवश किए हुए हैं कि डेट पर सरकार उपस्थित नहीं होती है, केस एडजन ज़्यादा से ज़्यादा करवा रही है। तो इसका भी एक समय आएगा, सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों से बात करके कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगी। बस आप सने जो कार्य हो रहा है और जो प्लीडिंग आगे बढ़ रही है उस पर विश्वास बनाए रखिए। कोई भी अधीर नहीं होगा। न्यूज़पेपर पे जो भी निकला है उस सब बातों पर कोई भी और किसी भी प्रकार से मतलब मन में कोई भी गलत निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि हमारे पास सीटों की संख्या है, हम योग्य हैं, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में जिनकी काउंसलिंग हुई थी वे अभ्यर्थी जीते हुए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग हुई है वो भी और जिनकी काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है और पदों की संख्या अधिक होने के कारण सभी जीतेंगे। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आम अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 29,334 शिक्षक भर्ती में प्राप्त होगा। संपूर्ण याचियों के हितार्थ हेतु जो कार्य हो रहा है उस कार्य पे आप लोग विश्वास बनाए रखें। हम आपको अधिकतम देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपके साथ साथ हमारे भी घर में सहायक अध्यापक की जूनियर की नौकरी आने की संभावना प्रबल है, इसलिए हम
एकमात्र फोकस बनाए हुए हैं। और जो ये डेट एक्सटेंड हो रही है, इस पे आप लोग तनिक भी चिंता मत कीजिए और मंथन कीजिए कि जब भी कोई पक्ष हारने की स्थिति में होता है तो वह डेट को पे समय से उपस्थित नहीं होता है। यह कोर्ट की प्रक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमें लग रहा है कि सरकार हार रही है, इसलिए जब भी मैटर आता है तो एडजर्न हो जाता है सरकार की अनुपस्थिति के कारण। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, अधिकतम मिलने की संभावना है। और आपको कई चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया जा सकता है। हम जल्द ही प्रदेश की राजधानी में 29,334 शिक्षक भर्ती के संबंध में सभी अभ्यर्थियों के साथ एक मीटिंग आहूत करेंगे और उस मीटिंग के माध्यम से प्रदेश में व्याप्त 29,334 के संदेह को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे और हर एक प्लीडिंग को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट 22 तारीख की डेट में जो भी स्थिति परिस्थिति होगी आप लोगों को अवगत कराऊंगा। और दूसरी बात, 22 को भी अगर मैटर एडजर्न हो जाता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं। संजीव खन्ना सर के सीजे बनने के बाद नई बेंच जो गठित होगी वहाँ से 110% मुकदमा डिसाइड होगा और मेरा मत है कि हमारे ही पक्ष में होगा। एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से पुनः नमस्कार, धन्यवाद।